Good morning, students. Today we are going to discuss about our next poem, Kalahandi. As a chapter, emotional intelligence is not in your syllabus. So, Kalahandi, the poem has been written by Jagannath Prasad Das. कलहंदी के बारे में बात करें तो एक्चुअली कलहंदी में एक ड्रॉट हुआ था इन 1965-1966 अकाल पड़ा था। तो उस समय इतना ज़्यादा अकाल पड़ा था कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था और एक तरह से वहाँ के लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। और तब हमारे प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी ने भी वहाँ पर विजिट किया था। तो इस पोइम में जगन्नाथ ने एक स्टेट प्रेजेंट करने की कोशिश किया कि क्या कलहंदी सिर्फ कलहंदी में ही है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, या फिर ये स्टेट ऑफ माइंड है, या फिर ये ऐसी स्टेट है जो कि थ्रू आउट इंडिया में ही हमें देखने को मिलती है और इसका असर क्या है, या भविष्य में इसे कैसे बचाया जा सकता है, या कुछ भी है, हम लोग इन चीज़ों से कैसे निजात पा सकते हैं, या इन चीज़ों का क्या असर पड़ता है हम पर। वो सारा डिस्कशन आप इस पॉइंट में देखने को मिलेगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट। Put away the road maps now to go there. You do not need helicopters anymore. Wherever there is hunger, there Kalahandi is. तो वो कहता है कि किसी भी तरह के जो रोड मैप्स बनाए गए हैं उन्हें साइड में कर दीजिए अगर आप कलहंदी जाना चाहते हैं। कलहंदी जाने के लिए आपको किसी भी तरह के हेलीकॉप्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका कहने का मतलब है ये इट्स अ साइकोलॉजिकल स्टेट। वो कहता है कि जहाँ पर भी भूख मरी है, जहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, जहाँ पर लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, वहीं पर कलहंदी है। तो यहाँ पर उसने कलहंदी जो कि एक ड्रॉट हैपन हुआ था 1965-1966 में, उसको यहाँ से एक साइकोलॉजिकल स्टेट से जोड़ते हुए उसे एक हंगर से जो कंसेप्ट है उससे जोड़ दिया है। द गॉड ऑफ रेन टर्न्ड अवे हिज फेस। तो वो कहता है कि जो परमात्मा है, ठीक है, बारिश का, उसने अपना चेहरा ही जैसे कलहंदी से मोड़ लिया हो। देयर वॉज नॉट वन ग्रीन लीफ लेफ्ट ऑन द ट्रीज फॉर सफर। तो दरख्त जो हैं, जो पेड़ हैं, वो भी खाली हो चुके हैं। वहां पर एक आप मानिए कि एक हरा पत्ता भी नहीं है कि कोई इंसान उसे खाकर कुछ समय के लिए अपनी जो है भूख मिटा सके। द होल विलेज अ ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मीन आप समझते हैं कि कब्रिस्तान को कहते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मुर्दा ही पड़े होते हैं। तो वो कहता है कि इस हालात में, इन तरह के हालात में देखते हैं कि ये सारा जो शहर है, सॉरी गांव है, वो एक ग्रेवयार्ड की तरह बन चुका है, एक कब्रिस्तान है। क्रैक्ड ग्राउंड, मतलब बारिश हो नहीं रही, इसके कारण जो जमीन है वो सूख चुकी है, उसमें क्रैक्स आ चुके हैं। ड्रैब रिवर सैंड, जो नदियों का पानी है उसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ हमें रेत ही रेत दिखाई दे रही है। ऑल द प्लान्स फील्ड, जितने भी गवर्नमेंट ने प्लान्स बनाए हुए हैं कि हाँ जी हम पॉवर्टी लाइन को ऊपर नहीं लेना चाहते, उसे कम करके मतलब पॉवर्टी को इस भारत में ख़त्म करना चाहते हैं, वो सारे के सारे प्लान्स फेल हो चुकी हैं क्योंकि द पॉवर्टी लाइन रिसीडेड फर्दर, क्योंकि जो गरीबी रेखा है और भी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। वेरेवर यू लुक देयर इज कलहंदी। तो नेक्स्ट वो कहता है कि आप कहीं भी देखेंगे तो आपको कलहंदी नजर आएगा। इन द सनकेन आइज ऑफ लिविंग स्केल्टन्स। अगर आप देखते हैं कि जिंदा जागता लोग चल रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनकी आंखें जो हैं वो पथरीली हो चुकी हैं सूरज के कारण। तो उनके जो शरीर हैं वो इस तरह से हो चुके हैं जैसे कि कोई स्केल्टन हो, क्योंकि उन्होंने खाते नहीं पीते नहीं तो कुछ भी नहीं है उनके शरीर में, आपको स्केल्टन ही नजर आ रहे हैं। इन द रैग्स विच डू नॉट कवर द फ्रेल बॉडीज। और आप देखेंगे उन्हें रैग्स, चीथड़े पहने हुए हैं, कपड़े भी नहीं उनके पास पहनने के लिए, चीथड़े पहने हुए हैं जो कि उनकी फ्रेल बॉडीज, जो इतनी पतले हो चुके जो शरीर हैं, उनको भी कवर नहीं कर पा रहे हैं। इन द यूटेंसिल्स पांड ऑफ फॉर फूड। अगर आप उनके बर्तन देखेंगे यहाँ पर, जो कि खाने के लिए तरस रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, खाली बर्तन है। इन द क्रम्बलिंग हट्स विद अनथैच्ड रूफ। जो उनकी झोपड़ियां हैं वो क्रम्बल कर रही हैं, वो हिल रही हैं, कारण वो अनथैच्ड रूफ हैं, क्योंकि उनके सर पर छत ही नहीं है, वहां पर कोई भी छत नजर नहीं आ रही है, इसलिए अनथैच्ड रूफ कहा गया है। तो उनकी झोपड़ियों को देखेंगे जो कि कांप रही हैं क्योंकि छत नहीं है। So in the exclusive prosperity of having on two earthen pots, तो उनके पास इतनी भी मतलब प्रॉस्पेरिटी नहीं है कि वो इतना भी कमा सकें कि वो जो अपना पेट है या अपने परिवार का पेट है या 2 टाइम का जो खाना है वो कमा सकें।
कलहंदी इज देयर एवरीवेयर। तो कवि यहाँ पर सिंबॉलिकली कहता है कलहंदी आपको हर जगह मिलेगा। इन द गैदरिंग ऑफ फैमिनिस्ट क्राउड, जहाँ पर भीड़ देखते हैं जो कि फैमिनिस्ट है, भूखी है। बिफोर चैरिटी किचन, जो कि चैरिटी किचन पे लगी हैं। कहीं पर भी हम पंजाब में देखते हैं कि काफी लोग दान करते हैं, आप देखें कितने लोग जो हैं लाइन लगा कर लग जाते हैं। तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड हमें नजर आता है कितनी भूख है भारत में, कितने लोग जो है भूख से मर रहे हैं। तभी तो वो चैरिटी किचन जहाँ पर भी स्टैब्लिश की जाती है वहां पर इतनी भीड़ देखने को मिलती है। तो कभी कहता है इट्स नॉट ए गुड स्टेट ऑफ आवर कंट्री। इन मार्केट प्लेसेस वेयर चिल्ड्रन आर ऑप्शनड ऑफ, या फिर आप मार्केट प्लेसेस में देखेंगे जहाँ पर बच्चे जो हैं उनको बेचा जा रहा है। आप देखेंगे कि चाय वाली दुकान होगी, कोई होटल हो गया, वहां पर कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली दे आर ऑप्शनड ऑफ, क्योंकि घर पर खाने के लिए नहीं है, जहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, तो बच्चों को भी काम करना पड़ रहा है, या फिर कमाई इतनी कम है इसलिए भी बच्चे काम करते हैं। इन द साइज ऑफ यंग गर्ल सोल्ड टू ब्रोथल, उन नौजवान लड़कियों की आहों में भी आपको जो है कलहंदी नजर आएगा, जो कि बेसिकली कोठों पर बेच दी गई हैं, ताकि वो जो है अपना जो है शरीर को पाल सकें, कुछ खा सकें, कुछ पी सकें। सो इन द साइलेंट प्रोसेशन ऑफ हेल्पलेस पीपल लिविंग देयर हर्थ एंड होम, या फिर उन जो है लोगों की आपको आंखों में जो कि चुप हैं, असहाय लोगों में भी आपको कलहंदी नजर आएगा, जो कि अपना घर बार छोड़कर आए हैं, अपनी रोजी रोटी वहां पर छोड़कर उन्हें कहीं और जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास वहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कमाने के लिए कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं है कि वो अपने घर या अपना पेट पाल सके। इसलिए उन्हें अपना घर बार छोड़कर कमाई के लिए, अपना पेट पालने के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है। तो उन लोगों के चेहरों पर भी जो कि चुप हैं, उनमें भी आपको कलहंदी नजर आएगी। तो इस तरह कवि ने हमारे सामने अलग अलग एग्जाम्पल्स को पेश किया है कि चैरिटी किचन पे आप जाएं तब भी आपको कलहंदी नजर आता है। अगर बच्चों को देखें जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जहाँ जिन्हें बेचा जा रहा है, उन पर भी आपको जो है कलंदी नजर आएगा। नौजवान लड़कियां जिनको कि बेचा जा रहा है, उनमें भी अपना आपको कलंदी नजर आएगा, और उन लोगों में भी कलंदी नजर आएगा जो आप अपना घर बार छोड़कर कहीं और काम करने के लिए जा रहे हैं। कम लुक एट कलहंदी क्लोजर, आप देखिए, पास आकर देखिए कलहंदी को, आप देखेंगे अगर मतलब अपनी पार की निगाह से देखेंगे, जहाँ बहुत ही क्लोज आकर देखेंगे तो आपको कलहंदी नजर आएगा। In the crocodile tears of all press statements, in the exaggerated statics of computer printouts, in cheap sympathies dealt out at conferences, and in the false assurance presented by planners। मतलब कई लोग हैं जैसे पॉलिटिशियन हैं, कोई भी हैं ऐसे जो झूठे आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स बहा रहे हैं, गलत प्रेस स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ हम इन लोगों के बारे में सोचेंगे। अलग अलग तरीके से स्टैटिस्टिक पेश किए जा रहे हैं कंप्यूटर प्रिंट आउट के थ्रू। हाँ, हमारा ये प्रोजेक्ट है, हम आने वाले 5-10 सालों में यहाँ पर इतनी इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये जो एग्जैजरेटेड इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। इन चीप सिंपथीज, अगर ये लोग सफ़र कर रहे हैं तो उनका दिखावा किया जा रहा है, उनको आकर सिर्फ दया के जो 2 शब्द हैं वो दिए जा रहे हैं, लेकिन उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस में हम देखते हैं कि आश्वासन दिए जाते हैं कि हम ये कर देंगे आपके लिए, वो कर देंगे। जितने भी ये पॉलिटिशियन हैं, प्लानर्स हैं, वो सभी जो हैं इन लोगों को सिर्फ शब्दों के जरिए जो है कुछ ना कुछ दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली बात करें कि पैसे के तौर पर या आर्थिक व्यवस्था के तौर पर, आर्थिक सहायता के तौर पर, इन्हें कुछ भी नहीं दिया जा रहा। जो कुछ भी दिया जा रहा है वो क्रोकोडाइल टीयर्स हैं, सिर्फ झूठे आंसू हैं, प्रेस में अपनी जो है एक तरह से अपना मान स्थापित करने के लिए, एक अपना जो है अस्तित्व स्थापित करने के लिए कि हाँ हम इन लोगों के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ फॉल्स प्रेस स्टेटमेंट्स हैं, गलत स्टैटिस्टिक्स पेश किए जा रहे हैं, चीप सिम्पथीज दिए जा रही हैं इन्हें, कॉन्फ्रेंस में इन्हें फॉल्स एश्योरेंस दिए जा रहे हैं कि हाँ जी हम आपके बारे में सोचेंगे। तो इस तरह से सिर्फ इनके बारे में कहा जा रहा है, इनके लिए किया कुछ भी नहीं जा रहा। तो इस तरह कवि कहता है कि कलहंदी को आप अपनी पार की निगाह से देखेंगे, थोड़ा क्लोज आकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ जी कुछ भी नहीं किया जा रहा इन लोगों के लिए, सिर्फ जो है सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट्स और जो है अश्योरेंस ही दिए जा रहे हैं। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, कलहंदी इज वेरी क्लोज टू अस। तो कवि कहता है कलहंदी बहुत ही पास है हमारे, बहुत ही पास। इन द ओकेजनल कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर सोल्स,
जब भी हम किसी भूखे इंसान को देखते हैं तो हमारी जो आत्मा है वो स्टर करती है, वो हिलती है। इन द अनएक्सपेक्टेड नैगिंग ऑफ कॉन्शियस, हमारी अंतरात्मा में एक नैगिंग होती है, एक झुंझलाहट होती है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये स्टेट किसी के साथ भी हो सकती है। इन द रेयर रिपेंटेंस ऑफ द इनर सेल्फ, तो हम जब इन चीज़ों को देखते हैं हमारी रिपेंटेंस होती है, हम क्षमा मांगते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं अपनी अंतरात्मा से कि हम इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, या अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम इन लोगों की मदद कर सकें। तो जब आपके पास इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर भी एक कालहंदी है। इन द नाइट मेयर्स अपेयरिंग थ्रू साउंड स्लीप, आप आराम से सो रहे हैं लेकिन आपको नाइट में आता है, कोई दुर्सपन आता है, आप एक समय जाग उठते हैं, तब भी आपके पास कलहंदी है। नाइटमेयर आप देखते हैं कि ये लोग इतना सफ़र कर रहे हैं, तब आप महसूस करते हैं कि हाँ जी, कलहंदी आपके अंदर भी है। इन डिजीज, इन हंगर, इन हेल्पलेसनेस, इन द अब्जेक्ट फियर ऑफ एन इम्पेंडिंग ब्लडशेड, इसी तरह आप देखते हैं कि जब भी कोई बीमारी है, कोई भूखमरी है, जब कोई लोग असहाय हैं, जहाँ उन्हें एक अजीब सा डर सता रहा है, आप देखते हैं कि कहीं पर ब्लड शेड हो रहा है, इतना खून बहाया जा रहा है, तब भी आप यही बात महसूस करेंगे कि हाँ जी, कलहंदी हमारे अंदर ही है, कलहंदी कहीं दूर नहीं है। इट्स नॉट ए स्टेट। या फिर आप कहेंगे कलहंदी कोई ऐसी जगह नहीं है जी उड़ीसा में है जहाँ पर 1965-96 में एक ड्रॉट हैपन हुआ था। वो तो एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर, सिंबॉलिक तौर पर आपको पेश किया गया है, लेकिन कवि ने इसको मतलब हमारे सामने इसको पर्सोनिफाई किया है, इस तरह से पेश किया है कि हाँ जी, कलहंदी जो है इट्स नॉट अ बायोलॉजिकल स्टेट, इट्स बेसिकली अ साइकोलॉजिकल स्टेट। तो इसलिए हम महसूस करते हैं कि कलहंदी हर जगह है, जहाँ पर भूखमरी है, जहाँ पर लड़कियों को बेचा जा रहा है, जहाँ पर बच्चों से काम करवाया जा रहा है, जहाँ पर लोग अपना घर-बार छोड़कर कामों काज की तलाश में कहीं और जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम महसूस करते हैं कि कलहंदी है। हम कलहंदी को वहाँ भी महसूस करते हैं जहाँ पर हम किसी को देखकर हमारी आत्मा में झंझोर होता है, जहाँ हमारी अंतरात्मा जो है रिपेंट करती है कि हाँ जी, हम इन लोगों की मदद नहीं कर सकते। जब भी हम भूख को देखते हैं, जब भी यहाँ पर मौत को देखते हैं, जब भी किसी असहाय व्यक्ति को देखते हैं, जहाँ पर हम कहीं भी गरीबी को देखते हैं, जहाँ पर हम कहीं भी देखते हैं कि हाँ जी, बीमारियाँ हैं, तब हम महसूस करते हैं कि कलहंदी जो है हमारे बहुत ही पास है। अल्टीमेटली इट इज़ विद इन अस। So how could we then walk into the celebrated portals of the 21st century? तो जो पॉलिटिशियन कह रहे हैं, जो मैनेजमेंट फंक्शन कर रही हैं, जहाँ जो भी हैं हमारे ऑफिसर जो कह रहे हैं कि हाँ जी, हम 21st सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, वी हैव कम अंडर द डेवलप्ड कंट्री, तो हमें डेवलप कंट्री के तौर पर देखा जाए। लेकिन अगर इतना कुछ है, कहीं पर भी हमारे मुल्क में कलंदी जैसी जगह है, तो हम कैसे फिर हम सपना देख सकते हैं कि हाँ जी, हम 21st सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें आज़ादी को सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें अपनी डेवलपमेंट को मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए, लीविंग कलहंदी बिहाइंड। और हम कलहंदी जैसी जो जगह हैं, जो कि अनगिनत हैं भारत में, उन्हें हम पीछे छोड़कर हम जो है सिर्फ ये सोचें कि हाँ जी, दिल्ली, बेंगलोर और ऐसे जितने भी हमारे जो मेजर कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उनके बारे में ही सोचें कि हम देखें वहीं पर कि हाँ जी, यहाँ पर डेवलपमेंट है। सिर्फ उसी के बारे में देखकर हम सोचें कि हाँ जी, यही भारत है, तो वो तो एक गलत नज़रिया हुआ। सबसे पहले हमें जो है हमारे गाँव की तरफ भी देखना चाहिए, छोटे-छोटे कस्बों की तरफ भी देखना चाहिए, ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो सके। तभी हम कहेंगे कि हाँ जी, हम 21st सेंचुरी में हैं और वी हैव कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री। और जब तक ऐसा नहीं होता, कहीं पर भी कोई भूखा मर रहा है, कहीं पर भी कुछ भी गलत हो रहा है किसी लड़की के साथ, ठीक है, किसी बच्चे को काम करना पड़ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ जी, हमने एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में अपने आप को दुनिया के आगे पेश कर दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।